इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अप्रैल और मई के बाद जून में वैक्सीनेशन फ्रंट पर बड़ी शुरुआत होने वाली है। जिस रोड मैप पर सरकार चल रही है उससे लगता है कि दिसंबर 2021 तक फुल वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया जा सकता है। जून और जुलाई में वैक्सीनेशन को एक तरह से रीलॉन्च किया जा रहा है और इसकी शुरुआत जून में 12 करोड़ डोज से की जा रही है। इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिए और समझिए, क्योंकि इसी में आपको अपनी दूसरी डोज की भी जानकारी मिलेगी। भारत में अगर 24 घंटों में 30 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है तो एक दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना। 30 लाख वैक्सीन 29 मई यानी शनिवार को दी गई, यानी वीकेंड पर 30 लाख डोज लगा दी गई। वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को ज्यादातर भारत में काम नहीं होता है। ऐसे में शनिवार को 30 लाख वैक्सीनेशन एक रिकॉर्ड कहा जाएगा। वैक्सीनेशन को स्पीड देने के लिए बहुत जरूरी है कि वैक्सीन हो। और अच्छी खबर यह है कि जून महीने के लिए 12 करोड़ वैक्सीन डोज का इंतजाम हो गया है। यह खबर इस वक्त भारत ही नहीं ग्लोबल मीडिया में भी छाई हुई है। सब जगह चर्चा है कि भारत जून में वैक्सीनेशन को कुछ बड़ा करने वाला है और इसकी वजह है वो 12 करोड़ वैक्सीन जो जून के महीने में भारत के पास होगी। ये वाकई इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जून से भारत में वैक्सीनेशन को बहुत तेजी से रिलॉन्च करने की जरूरत है। इसका साफ मतलब है कि पूरे जून रोज 40 लाख लोगों को आराम से एक डोज दी जा सकती है और इसी तेजी को और रफ्तार दी गई और भारत में रोज 1 करोड़ वैक्सीन देने का सिस्टम तैयार हो गया तो दिसंबर 2021 तक भारत में 216 करोड़ डोज देकर 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन पूरा किया जा सकता है। We must take COVID-19 vaccine at the हमें जैसे ही कोरोना की वैक्सीन मिले हमें ले लेनी चाहिए। ये वैक्सीन ही हमें बचाएगी, ये वायरस के संक्रमण को रोकेगी और बाकी नए स्ट्रेन पर भी काबू करेगी। हम अगली लहर की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसे रोक सकते हैं और हमें ये जरूर करना चाहिए। We can prevent the next surge. मई महीने का अंत भारत के लिए अच्छी खबरें ला रहा है। कोरोना कंट्रोल हो रहा है, दूसरी लहर खत्म होती जा रही है क्योंकि भारत में अब कोरोना के केस कम हो रहे हैं। शनिवार को ही एक दिन में 1,65,000 नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है और ऐसा लगातार छठे दिन दर्ज किया गया है। भारत में कोविड की दूसरी लहर कम हो रही है। उम्मीद है कि जून में केस बिल्कुल कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि खतरा नहीं है। कोरोना का डेंजर लेवल बराबर बना हुआ है और इसे जल्दी वैक्सीनेशन करके कम किया जा सकता है। An important lesson learned from this surge. जो सबसे बड़ी बात हमने दूसरी लहर से सीखी है वो ये है कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था और इससे जुड़ी जो भी चीज हैं उसे हमेशा मजबूत रखना होगा और हमें ये लगातार करना होगा। पूरा जोर लगाना होगा, हमें टेस्ट करने होंगे, मरीजों को ट्रैक करना होगा, उनका इलाज करना होगा। फिलहाल भारत में कोरोना डाउन हो रहा है, इसलिए अगर कोरोना को डाउन रखना है तो वैक्सीनेशन को अप रखना होगा और इसके लिए जरूरी है कि अगर जून में 12 करोड़ वैक्सीन मिल जाती है तो ये रफ्तार भी बढ़ानी होगी। कोशिश होनी चाहिए कि जून में इस फिगर को बढ़ाया जाए और वैक्सीन का इंतजाम किया जाए और इसे रोज 50 लाख डोज तक पहुंचाया जाए। इसके पहले भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन 5 अप्रैल को हुआ था, तब एक दिन में 43 लाख डोज दी गई थी। जून में 12 करोड़ वैक्सीन के साथ भारत इन आंकड़ों को लगातार बनाए रख सकता है। ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अभी तक भारत में करीब 22 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं, लेकिन इंडिया का टारगेट बहुत बड़ा है। सरकार ने दिसंबर 2021 तक फुल वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। सरकार का टारगेट दिसंबर 2021 तक 216 करोड़ डोज देना है। अभी पहले 5 महीनों में 20 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई हैं। इसका मतलब है कि दिसंबर तक 196 करोड़ डोज देनी होगी, यानी अगले 7 महीनों में 196 करोड़ डोज पूरी करनी चाहिए। हर महीने का टारगेट देखा जाए तो 28 करोड़ डोज का इंतजाम हर महीने करना होगा। क्या यह टारगेट हासिल करना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत बड़े लेवल पर प्लानिंग करनी होगी, वैक्सीन लानी पड़ेगी। अभी सरकार अगर 12 करोड़ वैक्सीन का इंतजाम जून में कर रही है तो रोज 1 करोड़ डोज के टारगेट को पूरा करने के लिए 28 करोड़ वैक्सीन हर महीने इंतजाम करना होगा। मई में सरकार के पास करीब 8 करोड़ डोज थी और ये इस कैटेगरी में लोगों के बीच बांटी गई, जबकि जून के लिए करीब 12 करोड़ वैक्सीन डोज मैनेज की गई है और उन्हें इस तरह लगाने की तैयारी है। एक महीने में 4 करोड़ डोज बढ़ी है, लेकिन दिसंबर का टारगेट हासिल करने के लिए भारत में रोज करीब 1 करोड़ लोगों को डोज देनी होगी। ये रफ्तार जून के पहले हफ्ते से नहीं बढ़ेगी, लेकिन हर महीने का औसत वैक्सीनेशन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा।
जून के लिए जो 12 करोड़ वैक्सीन है, उनमें करीब 6 करोड़ वैक्सीन राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों को मिलेंगी, जबकि बाकी 6 करोड़ डोज केंद्र सरकार के कोटे से हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार डोज का सही इस्तेमाल करे, उसकी वेस्टेज को कम करे। ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई कम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई माहिम के एसएल रहेजा अस्पताल में, और जहाँ कई बार मुंबई के अलग अलग इलाकों से वैक्सीनेशन की किल्लत की खबरें आती हैं। लोगों को दर बदर भटकना पड़ रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे पूरे जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए दिव्यांगजन हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए बिना किसी तरह की असुविधा और असहजता का महसूस करते हुए उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं और वैक्सीनेट किया जा रहा है उन्हें। एक्सपीरियंस तो बहुत सही था, देयर वाज कोई प्रॉब्लम नहीं था रजिस्ट्रेशन से लेकर वैक्सीनेशन करवाने के लिए, बिल्कुल डर भी नहीं हुआ। मतलब बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है ये, और ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी डिसेबल लोगों को ये भी लगता है वैक्सीनेशन लेने में डर लग रहा है उनको, लेकिन डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीनेशन कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपको चांस मिलता है आप प्लीज़ वैक्सीनेशन ले लो, ताकि हम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं। कोई पेन नहीं है, आई एम फीलिंग बेटर। लेने के टाइम भी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। जैसे हम सारा टीटी का इंजेक्शन लेते हैं वैसा ही फील हुआ, ज़्यादा कुछ ऐसा दर्द वगैरह नहीं हुआ। मुझे थोड़ा डर तो था, बिकॉज एज यूजुअल हम थोड़ा इंजेक्शन से डरते ही है ना, तो ज़्यादा कभी वक्त नहीं मिल, मतलब ऐसी कभी ये नहीं टाइम नहीं आया था कि इंजेक्शन ले लें एंड ऑल, तो थोड़ा डर लगा था। बट जब ले रहे थे तो दैट लेडी वाज वेरी नाइस, वेरी काइंड, सो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, ये कुछ नहीं होगा, एंड पता ही नहीं चला कब हो गया। इसलिए बड़ा सवाल ये भी है कि 108 करोड़ लोगों का फुल वैक्सीनेशन कैसे होगा और ये टारगेट दिसंबर 2021 तक कैसे हासिल किया जाएगा। एक बार दिसंबर 2021 के टारगेट को देखते हुए वैक्सीन की पूरे गणित पर एक नजर अपडेट के साथ डालते हैं, क्योंकि जून के फिगर्स हमें पता है। इसलिए जुलाई से दिसंबर के बीच क्या होगा वो ऐसे समझिए। जून में 12 करोड़ वैक्सीन डोज मिलेंगी। इसका मतलब है कि 196 करोड़ की जरूरत को देखते हुए जुलाई से दिसंबर के बीच 184 करोड़ डोज देनी होगी, और यह काम 6 महीने के अंदर करना होगा। इसके मायने हैं कि सरकार को जुलाई से हर महीने 30 करोड़ 60 लाख डोज का इंतजाम करना होगा। वैक्सीन हमेशा एक बैच में मिलती है और हर बैच को तैयार करने में कुछ वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में वैक्सीन बनती रहे और माल निकलता रहे, इसका बाकायदा एक प्रोसेस होता है। वैक्सीन प्रोडक्शन को बैच के हिसाब से बनाया जाता है, 1 करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़, इसी के हिसाब से उत्पादन होता है और वो पूरी खेप सरकार तक पहुंचाई जाती है। वैक्सीन बैच की सप्लाई लगातार होती रहे, अभी इसकी सख्त जरूरत है। देखा जाए तो वैक्सीनेशन के मामले में भारत अभी दूसरे नंबर पर है। भारत में शनिवार तक 21 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। भारत से पहले अमेरिका है, जहां करीब 30 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं। भारत के बाद ब्राजील और ब्रिटेन का नंबर आता है, जहां करीब 7 करोड़ डोज लोगों को मिल चुकी है। फ्रांस और इटली भारत से बहुत पीछे हैं, लेकिन सच ये भी है कि भारत की आबादी इन सभी देशों को मिलाकर भी ज्यादा है। भारत की 21 करोड़ डोज का ब्रेकअप भी देख लीजिए। इस चार्ट को देखकर आप समझ सकते हैं कि भारत में अब तक हुए वैक्सीनेशन में किसे किसे कितनी डोज मिली है, पहली डोज कितने लोगों को मिली है और दूसरी डोज कितने लोगों को मिल चुकी है। यह भारत के वैक्सीनेशन का अब तक का पूरा लेखा जोखा है। India witnessed a rapid surge in cases. भारत में इस साल की शुरुआत में केस तेजी से बढ़ना शुरू हुए और फिर उसने बहुत ज्यादा जान ली। लाखों लोगों पर इसका असर पड़ा और उससे भी ज्यादा लोग अब भी इसका नुकसान झेल रहे हैं। बहुत सी जिंदगी हमने गंवाई हैं। ये दूसरी लहर हमारे हेल्थ सिस्टम पर एक बड़ा दबाव लेकर आई और अब हम इस लहर में झुकाव देख रहे हैं, लेकिन ये अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। वायरस से चौकन्ना रहना होगा। इसके साथ ही भारत के लिए फिलहाल अच्छी बात यह है कि कोविड की दूसरी लहर कम हो रही है और अगर इससे मेडिकल सिस्टम पर प्रेशर कम होगा तो सरकार वैक्सीन प्रोडक्शन पर ध्यान दे पाएगी और इसके लिए भारत अमेरिका से बात कर रहा है। अमेरिका से भारत को ना सिर्फ एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड वैक्सीन रेडीमेड मिलने की पूरी उम्मीद है, बल्कि इसकी 2 करोड़ डोज बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी मिलने के पूरे आसार हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिकी दौरे से भारत और अमेरिका की वैक्सीन पार्टनरशिप मजबूत हुई है। वहीं इसी के बाद अमेरिका से वैक्सीन सप्लाई को लेकर पॉजिटिव खबरें भी आई हैं। इसलिए भारत में वैक्सीनेशन के लिए ना सिर्फ देश में डोज तैयार की जाएंगी, ना सिर्फ पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद में वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा, बल्कि अमेरिका की वैक्सीन चेन भी भारत तक पहुंचेगी। जून में 12 करोड़ डोज के साथ भारत एक बार फिर अच्छी शुरुआत कर रहा है।
जरूरत है कि वैक्सीन सप्लाई की यह रफ्तार ना सिर्फ कायम रहे बल्कि इसे डबल और ट्रिपल करने की जरूरत होगी। अगले महीने यानी जून से सरकार को भी तेजी से काम करना होगा और आम लोगों को भी कमर कसनी होगी। अगर जून और जुलाई में वैक्सीनेशन तेजी से ट्रैक पर चला तो कोई लक्ष्य नामुमकिन नहीं, बशर्ते सरकार के पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हो। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।